नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट आना तय है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, कई एक्सपर्ट्स इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक डॉक्टर ऐसे हैं, यूएस के डॉक्टर एफसीन इमरानी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टेस्ट भी क्यों कराते हो, इसका क्या औचित्य है, ये ओमिक्रॉन के साथ ही पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे ऐसे कई एक्सपर्ट्स हैं, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के, जो ये कहते हैं कि ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट भी आ सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आने तय हैं। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अब बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने क्या क्या कहा है और उसकी वजहें क्या है। सबसे पहले, ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट आने की संभावना क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ओमिक्रॉन तेज फैलेगा तो म्यूटेशन की संभावना ज़्यादा होगी। जी हाँ, मुख्य बेसिस ये है, जितना ज़्यादा फैलेगा संक्रमण होगा, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, लोगों में फैलेगा, म्यूटेशन करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वायरस अपने को रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेशन में किस तरह का वेरिएंट आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ये किसने कहा? लियोनार्डो मार्टिनेज, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है। ओमिक्रॉन सबको पता है, ओमिक्रॉन डेल्टा से 2 गुना और ओरिजिनल जो वेरिएंट है उससे कम 4 गुना ज़्यादा संक्रामक, और इस वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज फैलता है, ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। लंबे और दृढ़ संक्रमण नए वेरिएंट के लिए मुफीद, ये स्टुअर्ट कैम्बेल ने कहा है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा, ये बढ़ता रहेगा लंबे समय के लिए, ये होता रहेगा, इस पे नहीं रोका गया, तो जाहिर तौर पर नए वेरिएंट को ये पैदा करेगा। और नया वेरिएंट पैदा होगा तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जो कोरोना है वो फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंडेमिक एंडेमिक में बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि कैसे वायरस हो सकता है खतरनाक। तो ये बात बहुत साफ है कि वायरस समय के साथ हमेशा कमज़ोर नहीं हो सकता, ये मजबूत भी हो सकता है, ज़्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो निश्चित तौर पर वायरुलेंस भी बढ़ सकता है। ओमिक्रॉन में ये माइल्ड जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर फिर से म्यूटेशन होता है तो वायरुलेंस बढ़ सकता है और संक्रामक भी हो सकता है, तरह तरह की प्रॉपर्टी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन पे 30 म्यूटेशंस हैं, जबकि IHU में 45 से ज़्यादा हैं, 46 हैं। फिर भी इन्फेक्टिविटी ओमिक्रॉन की ज़्यादा है, अभी IHU उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं देखा जा रहा है। तो वायरस का बिहेवियर कैसा होगा, ह्यूमन सेल से कितनी आसानी से अटैच होगा और फिर वो ज़्यादा संक्रामक होने के बाद कितना ज़्यादा वायरुलेंट होगा, ये निर्भर करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूटेशन करने की क्षमता को रोका जाए, और वो तभी रोका जा सकता है जब संक्रमण दर भी कम होगा, ये कहा है एक्सपर्ट्स ने। इसीलिए इम्यूनिटी इवेड करने से वायरस लंबे समय तक सरवाइव करेगा, और शरीर में एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अगर उसको इवेड कर जा रहा है, उसको चकमा दे रहा है, तो वायरस लंबे समय तक बचा रहेगा, और लंबे समय तक बचा रहेगा तो निश्चित तौर पर म्यूटेट करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। और ये प्रक्रिया जारी होती है तो ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक वायरस भी पैदा हो सकता है। पालतू जानवरों के माध्यम से भी कर सकता है म्यूटेट। वायरस जो पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, हिरन होते हैं, कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनमें जाकर के वो फैल सकता है, वहाँ इसको म्यूटेट करने का जगह मिल सकता है, ब्रीडिंग ग्राउंड मिल सकता है, और वापस इंसान में आ सकता है, और ये फिर खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये मान लेना
कि ये ओमिक्रॉन लास्ट वेरिएंट है और उसके बाद कोविड ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी लंबे समय तक हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि और WHO के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स अपनाने से नए वेरिएंट रुकेंगे। मतलब साफ है, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगाइए, इससे क्या होगा, संक्रमण रुकेगा। और संक्रमण रुकेगा तो जाहिर तौर पर वायरस को म्यूटेट करने का समय कम मिलेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड उसको कम मिलेगा, और म्यूटेशन कम होगा तो जाहिर तौर पर इसके नए रूप, नए प्रारूप आने की संभावना कम होती रहेगी। वैक्सीन असंतुलन कम करने से नए वेरिएंट रुकेंगे, क्योंकि देखा गया है कि दर्जनों ऐसे देश हैं जहां 25% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लगा है। और अगर वैक्सीन 25% आबादी को नहीं लगा है तो आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन इनइक्वालिटी वायरस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब उसको पनपने के लिए, तैयार होने के लिए, म्यूटेट होने के लिए, जन्म लेने के लिए एक नया ग्राउंड देता है, नया जगह देता है। और इससे संभावनाएं रहती हैं कि अलग अलग प्रारूप तैयार हो सकते हैं जिनमें कोई बेहद खतरनाक हो सकता है। 70% आबादी का वैक्सीनेशन मिड ईयर तक जरूरी है। इसलिए WHO के जो मुखिया हैं, उन्होंने टेड्रोस घेब्रेयेसस, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस साल के मध्य तक 70% आबादी का वैक्सीनेशन होना जरूरी है, तब वायरस को म्यूटेट होने का जगह कम मिलेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड कम मिलेगा, और तभी हम ये मान सकते हैं कि इस पर हम बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। आइए चलते हैं और क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, इस बारे में बात करते हैं। दर्जनों देश में अनवैक्सीनेटेड लोग नए वेरिएंट की फैक्ट्री हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे कई सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं है, और इम्यूनिटी नहीं है तो जाहिर तौर पर वायरस वहाँ पनप सकते हैं, म्यूटेट हो सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इसलिए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में म्यूटेशन हो सकता है। उनमें कई प्रारूप काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। नए वेरिएंट तय हैं, इसीलिए लुइस मांस्की, जो कि एक्सपर्ट हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैं, टोरंटो की हैं, उन्होंने ये बात कहा कि नया वेरिएंट तय है। अभी तक जिस पैमाने पे वैक्सीनेशन हुआ है, अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जिनको वैक्सीनेट किया जाना है, इसलिए ये मान लेना कि ओमिक्रॉन के बाद कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा, ये गलत है। कई सारे वेरिएंट्स आएंगे और उसमें कई ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए हमें वायरस के साथ जीने की आदत अभी फ़िलहाल डालनी पड़ेगी। और जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जो WHO के मुखिया ने कहा है, उसको अपनाना बेहद ज़रूरी है, तभी ये बहुत जल्दी, बहुत रफ्तार में फेज आउट हो सकता है। दर्जनों देश में 1/4 आबादी को वैक्सीन ही मिल पाया है, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। तो आप समझ सकते हैं 25% आबादी बहुत कम है, 75% आबादी अभी वैक्सीन से दूर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि WHO के मुखिया ने कहा कि 70% आबादी का वैक्सीनेशन मिड ईयर तक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में ये समझ लेना कि ओमिक्रॉन के लक्षण माइल्ड हैं और अब हम कोरोना से निकल जाएंगे, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं मानते हैं। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब इसके बाद हम कोविड के कहर से निकल पाएंगे। पर एक बात तो साफ है कि हम और आप जो भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उसको पूरी दृढ़ता से अपनाएं, ताकि वायरस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं दे, मतलब वायरस म्यूटेट ना कर सके। और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनको वैक्सीन लेने की बेहद ज़रूरत है, और जाहिर है इसकी वजह है इम्यूनिटी बढ़ाना। इसलिए फ़िलहाल अपने देश में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो लोग कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, 60+ हैं, और चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन लोगों को बूस्टर डोज की भी ज़रूरत है। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे किस तरह का फैसला सरकार लेती है। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।